मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उत्तर भारत में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरा शहर मैदानी इलाका है, ऊंचाई नीचाई ज्यादा नहीं, लेकिन दिल्ली रिज, जिसे लोग दिल्ली के फेफड़े कहते हैं, यहाँ की हरी भरी सुंदरता बढ़ाता है। नई दिल्ली का अपना लैंड एरिया सिर्फ 42.7 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली महानगर का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन यही वो जगह है जहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के बड़े बड़े दफ्तर हैं। नई दिल्ली को एनडीएमसी चलाती है, जिसमें लुटियंस दिल्ली और उसके आसपास के इलाके आते हैं। रोजमर्रा की बातचीत में लोग पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को एक ही समझते हैं, लेकिन असल में ये अलग अलग हैं। दिल्ली महानगर उससे बड़ा है और पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर तो और भी विशाल। इसमें गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहर भी शामिल हैं। 2026 में ये इलाका राजनीति, संस्कृति और व्यापार का जीता जागता केंद्र है, जहां पुराना इतिहास और नई जिंदगी एक साथ चलते हैं। नई दिल्ली की कहानी ब्रिटिश काल से शुरू होती है। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान किंग जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। वजह थी कलकत्ता में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो रहे थे और दिल्ली से पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल करना आसान लग रहा था। दिसंबर 1911 में कोरोनेशन पार्क में नींव रखी गई और कुछ दिन बाद किंग क्वीन ने खुद शिलान्यास किया। शहर का डिजाइन मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया, इसलिए इसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं। पहले प्लान तुगलकाबाद में था, लेकिन रेलवे लाइन की वजह से सब रायसीना हिल पर शिफ्ट हो गया। निर्माण पहला विश्व युद्ध के बाद तेज हुआ और 1931 में वायसराय इरविन ने इसका उद्घाटन किया। राजपथ, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सब ब्रिटिशों की शान दिखाने के लिए बनाए गए थे। आजादी के बाद 1947 से नई दिल्ली हमारे लोकतंत्र का केंद्र बनी। 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना और 1991 में आधिकारिक तौर पर एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ। 1950 के दशक में चाणक्यपुरी जैसे नए इलाके बने और अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से ये और मॉडर्न लुक ले रहा है। पुरानी दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, लेकिन नई दिल्ली ने ब्रिटिश दौर से आज के भारत तक का सफर देखा है। हमारे यहाँ दिल्ली जो है ना, दिल वालों की है। जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं हम लोग। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई दिल्ली एकदम मल्टीकल्चरल शहर है। यहाँ हर राज्य, हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, खासकर बिजनेस, सरकारी नौकरी और राजनीति से जुड़े लोग। 2011 की जनगणना में यहाँ की आबादी करीब 2.5 लाख थी, लेकिन पूरे दिल्ली एनसीटी में अब 2026 तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। डीयू, जेएनयू और काफी सारे इंस्टीट्यूट्स होने से इसका पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है। साक्षरता दर 89.38%, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। इस शहर की लड़कियां इतनी सुंदर और खुले विचारों वाली होती हैं जैसे कोई हूर की परी हो। जहां हर 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं। हिंदी यहाँ की आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन सरकारी काम और बिजनेस में अंग्रेजी खूब चलती है। धर्म की बात करें तो 90% के करीब हिंदू, 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई, 2% सिख और बाकी जैन वगैरह। दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, सारे त्योहार धूमधाम से मनते हैं। बस एक दिक्कत है, सर्दियों में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है, खासकर नवंबर में। इसलिए इसका हर साल AQI चर्चा में रहता है। दोस्तों, अरावली हिल्स को बचाओ। नई दिल्ली खाने पीने और घूमने के लिए जन्नत है। स्ट्रीट फूड हो या 5 स्टार रेस्तरां, हर चीज मिलती है। चाट, पापड़ी, पराठे वाली गली, बटर चिकन, कबाब, दाल मखनी। चांदनी चौक में पुरानी दिल्ली का असली स्वाद और कनॉट प्लेस में दुनिया भर के व्यंजन के चटकारे ले सकते हो। नई दिल्ली की नाइट लाइफ भी बहुत चकाचौंध भरी होती है, जहां लोग पब, क्लब और बार्स में देर रात तक थिरकते हैं। वहीं दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि शहर के जीबी रोड जैसे इलाके अपनी रंगीन रातों के लिए मशहूर है। घूमने की बात करें तो इंडिया गेट पर शाम की सैर, राष्ट्रपति भवन देखना, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल में दर्शन, गांधी जी का राजघाट, जंतर मंत्र की पुरानी वेधशाला, नेशनल म्यूजियम, लोधी गार्डन में पिकनिक, सब कुछ है। वसंत में बगीचे फूलों से भर जाते हैं। कुतुब महोत्सव, पतंगबाजी, आम महोत्सव जैसे प्रोग्राम साल भर चलते रहते हैं। फूड वॉक करो तो स्वाद और इतिहास दोनों साथ मिलेंगे।
नई दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर है। यहाँ ज्यादातर काम आईटी, टेलीकॉम, होटल, बैंकिंग, मीडिया और टूरिज्म जैसे सर्विस सेक्टर में होता है। दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस और उसके आसपास बड़े बड़े ऑफिस हैं। सरकारी नौकरियां तो हैं ही, प्लस अच्छी अंग्रेजी की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ सेटअप करती हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को जॉब्स मिलती हैं। नई दिल्ली का कुल जीडीपी 145 बिलियन डॉलर यानी 12,15,003 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति कमाई 5893 डॉलर यानी 4,93,024 रुपए है। इस वजह से प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में नई दिल्ली गोवा के बाद देश में दूसरे नंबर पर आता है। शॉपिंग, होटल, रिटेल सब कुछ फल फूल रहा है। नई दिल्ली आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। सबसे पहले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साउथ एशिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट। दिल्ली मेट्रो तो कमाल की है, 348 किलोमीटर, 255 स्टेशन दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सब जोड़ती है। डीटीसी की सीएनजी बसें, ऑटो, टैक्सी हर जगह दौड़ते हैं। सड़कें भी शानदार, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, डीएनडी फ्लाईवे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश भर से ट्रेनों का बड़ा जंक्शन है। ट्रैफिक तो रहता ही है, लेकिन मेट्रो और ऑड इवन जैसे नियमों से काफी आसानी हो गई है। वैसे एक मजेदार बात, नई दिल्ली के ज्यादातर वाहनों का नंबर DL02 से शुरू होता है। अगर आपकी गाड़ी का नंबर DL02 से शुरू है तो समझ लो वो लुटियंस दिल्ली या सेंट्रल एरिया से रजिस्टर्ड है। नई दिल्ली सिर्फ शहर नहीं, भारत का दिल है। यहाँ पुराना और नया, इतिहास और भविष्य सब साथ साथ चलते हैं। कभी मौका मिले तो जरूर आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।